हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष हिंदी का एक प्रसिद्ध निबंध आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। मैं इधर कुछ दिनों से निबंधों की भूमिकाओं को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि आईएससी और जो स्टेट लेवल के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, क्लास 12 के एग्ज़ाम हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी निबंधों के एक सिलसिला लेकर के आया हूँ। क्रमिक रूप से आप लोगों को निबंध मिलेगा, एक के बाद एक निबंध आप लोग मिलेंगे। यानी एग्ज़ाम में मैं चाहता हूँ कोई भी निबंध हो जिसको आप कर सकें, क्योंकि इधर मैं देख रहा हूँ कि निबंध लेखन की जो शैली है बच्चों में निरंतर दिन प्रतिदिन बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं निबंधों के क्रमिक यानी एक स्वरूप को कई निबंध लेकर के आया हूँ। आज का विषय है मेरा हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ, इन विषय है हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ या सामाजिक अंधविश्वास। ऐसे टॉपिक्स जो हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में या जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं सीबीएसई आईएससी के, तो वहाँ पर बच्चों से पूछे जाते हैं ताकि बच्चे ऐसे निबंधों का जवाब दे सकें। तो ध्यान दें, मैं निबंध के प्रारूप को शुरू कर रहा हूँ। हमारा भारतीय समाज अनेक सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रसित है। यहाँ पर जो पुरानी जो अंधविश्वास आज भी हम लोग 22वीं या कह लें कि 21वीं 2022 में जीवन यापन कर रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियाँ कहीं न कहीं हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं, बने हुए हैं। हम इन अंधविश्वासों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन अंधविश्वासों का, सामाजिक रूढ़ियों का बड़ा तेज़ी से अंधानुकरण यानी मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी में लगातार होता चला आ रहा है। इनका कोई मूल साहित्य नहीं, फिर भी समाज में एक कुरीतियाँ अपनी जड़ें बनाई हुई हैं। यानी इनकी जड़ें, इन सामाजिक कुरीतियों की जड़ इतनी भयानक है, इसका जाल इतना बिछा हुआ है कि इनसे हम चाह करके भी नहीं निकल पाते हैं। ध्यान देने की बात है, जहाँ शिक्षित समाज है वहाँ तो बहुत व्यापक स्तर पर है। मैं देखता हूँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों में बहुत विश्वास करते हैं। ध्यान दें, जैसे आजकल भी कुछ सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उनको मैं यहाँ उल्लेखित कर रहा हूँ। वशीकरण मंत्र, सिद्धि मंत्र, भूत प्रेत सिद्धि, ये तमाम चीज़ें सामाजिक रूढ़ियों के अंग हैं। अब वशीकरण क्या है? एक दूसरे को वश में करने के लिए तांत्रिक जो मंत्र होते हैं, वशीकरण को वश में करने की जो क्रिया होती है उसे हम वशीकरण मंत्र कहते हैं। तो लोगों का विश्वास है कि आज भी इस क्रिया के द्वारा हम किसी को वश में कर सकते हैं। और अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते हैं तो ऊपर वाले ही जाने, लेकिन वशीकरण मंत्र आज भी समाज में लोगों के हृदय में व्याप्त है। एक दूसरे को वश में करने का यह मंत्र रामबाण की तरह काम कर रहा है, समाज में चल रहा है। तो बहुत दिनों से चल रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। एक अंधविश्वास का स्वरूप यह हुआ। दूसरा, सिद्धि मंत्र। समाज में भूत प्रेत, रोग शोक
उतारने के लिए अनेक मंत्र प्रचलित हैं आज भी लोग ओझा वैद्य, ध्यान दें, आधी रात को शमशान की भूमि में या पीपल की पेड़ के नीचे बैठकर इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और यहाँ पर जिसकी समस्याएं होती हैं उनको बुला करके उनको ठीक करने का जादू टोना के द्वारा ठीक किया जाता है। और भूत प्रेत सिद्धि, ध्यान देने की बात है। आज भी बड़े पैमाने पर लोग यह विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत समाज में व्याप्त हैं। भूत प्रेत योनियों को अपने बस में करके वांछित फल पाया जा सकता है, बहुत लोगों का विश्वास है। रातों रात आदमी अरबपति खरबपति बन सकता है। ऐसी भ्रांतियाँ जादू टोने के रूप में विख्यात हैं। लोग अभी भी ऐसे प्रकार के जादू टोने या अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। जैसे 7 गांठ का धागा खिलाना, मारण विधि, और कुछ लोग तो चौकी वगैरह रखने की बात करते हैं। ऐसे जादू टोने हैं, गाँव में अधिक सुने जाते हैं सब जादू टोने। तो वहाँ पर अभी भी गाँव में सुनसान स्थानों पर, रास्ते वगैरह में पहले अधिक था, खैर अब तो गाँव में भी कम हुआ है कि वहाँ पर कुछ सामान रख दिए जाते थे और वहाँ पर मंत्र इत्यादि से उसको ग्रसित करते थे। जो सामान को लेगा वह जो अपशकुन है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसके पास पहुँच जाएंगी। ऐसी विश्वास ग्रामीण समाज में, अनपढ़ समाज में थी, आज भी विद्यमान है। ध्यान देने की बात है। शगुन अपशगुन की श्रृंखला यह बहुत पहले से चला आ रहा है। क्या शकुन है, क्या अपशकुन है, और आज भी अपशकुन के रूप में आप देखते हैं अंधविश्वास ही माना जाएगा हमारे समाज में कि रास्ता, अगर बिल्ली जो है रास्ता काट देती है तो लोग समझते हैं कि कार्य नहीं बनेगा, कहीं रास्ते में खतरा हो सकता है। और तमाम प्रकार के अपशकुन आज भी अंधविश्वास विराजमान है। कोई बांझ स्त्री या विधवा स्त्री सामने पड़ जाती है, रास्ता काट देती है। कोई काना व्यक्ति या काना ब्राह्मण या तेली, उल्लू का बोलना, सांप आदि का रास्ते में आ जाना, तो ये सब आज भी अंधविश्वास का ही सांप है, यानी स्वरूप है। आज भी हम लोग देखते हैं। जैसे गांव में अभी भी ऐसी बातें सुनने को मिलता है कि रास्ते के इसमें चलते समय अगर ऐसी स्थितियां हों तो प्राण बचना मुश्किल होता है कि आगे में रास्ते में अगर ब्राह्मण काना मिल जाए या विधवा नारी जब मिली अकेली, सन का सांप, ध्यान देने की बात है, सन का सांप गाँव का तेली, विधवा नारी जब मिली अकेली, आगे मिले विप्र जब काना, कोटि कोटि उभरे तब प्राणा। यानी इस बात में, गांव की इस कहावत में पूर्ण रूप से अंधविश्वास झलकता है। मुझे ये बात याद आ गई अभी कि अगर रास्ते में सनका सांप गांव का तेली, यानी रास्ते में सनकता हुआ सांप अगर मिल जाए, भागता हुआ सांप रास्ता काट दे, या गांव का कोई तेली हो तो रास्ता अगर में मिल जाता है, या बाहर निकलते हो तेली अगर सामने मिल जाता है तो लोग कहते थे अपशकुन है। और विधवा नारी जब मिली अकेली, यानी कोई बांझ स्त्री या विधवा स्त्री अगर काम में जाते समय अगर मिल जाती है। और विप्र जब काना, यानी ब्राह्मण अगर काना मिल जाए, आप घर से निकलो ब्राह्मण काना मिल जाए तो समझ लो कि लोग कहते थे कि काम होना मुश्किल है। कोटि कोटि उभरे तब प्राणा, यानी प्राण बचना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये ऐसा अंधविश्वास है, ये कोई सटीकता की बात नहीं है, अंधविश्वास की बातें हैं। तो इस तरह से और भी
जैसे रास्ते में उल्लू मिल जाए, ये सब सारी चीज़ें, या रास्ते में गधा या सूअर आ जाए, सूखी डाल पर कौवा बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ये सब सारी बातें अपशकुन मानी जाती हैं। तो आज भी समाज में बड़े पैमाने पर अपशकुन अंधविश्वास व्याप्त है। इसके स्वरूप बहुत व्यापक हैं अपशकुन के। तो अभी भी लोग कोई छोटी छोटी बातों पर लोग दवा न लेकर करके बहुत जगह जाते हैं, पानी फुकवाते हैं, पानी को मंत्र से ठीक कराते हैं कि पानी अगर मंत्र से सिद्ध हो जाएगा तो दवा का काम करेगा, बुखार ठीक हो जाएगा। लोगों, पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, किसी पंडित से या किसी मौलवी से पानी फुकवाते हैं। ये सब अंधविश्वास ही है, अंधविश्वास का स्वरूप है। आज की बढ़ती हुई वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में इसका कतई कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी व्याप्त है। यहाँ पर मैंने भी अपशकुनों की बात कही। अब ध्यान देने की बात है कि अपशकुन की बात कर रहा हूँ कि जब तुलसीदास जी ने भी लिखा है, शगुनों की श्रृंखला भी बहुत बड़ी है। अपशकुन जिस तरह से व्याप्त है समाज में, जब राम सीता स्वयंवर में गए तब कहा गया, होई शकुन सुंदर, ध्यान देने की बात है, होई शकुन शुभ सुंदर नाना। किन रूपों में होता है? जब बायां आँख अगर फड़के आप बाहर निकलो, बायां अगर आँख फड़क रहा है, अंग फड़क रहा है, पानी का भरा हुआ घड़ा अगर लेकर कोई कन्या या सुहागिन स्त्री अगर रास्ते में मिल जाए, नेवला रास्ते में मिल जाए, दही या दूध का बर्तन सामने दिखाई दे, हरी डाल पर तोता बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जो है, या मुर्दा सामने अगर रास्ते में निकलें तो मुर्दा सामने आ जाए तो आप निकल रहे हो, तो लोग समझते हैं कि कार्य सिद्ध होगा। यही बात है कि यह शगुन का स्वरूप माना गया है। इस तरह से जहाँ अशिक्षा है, अंधानुकरण ज्ञान है, स्वार्थ की भावना है, भूत प्रेत में संबंधित साहित्य का प्रचलन है, धैर्य व ज्ञान का अभाव है, ऐसे समाज में यानी इस तरह से अपशकुन शकुन पर तमाम प्रकार के विचार होते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय कर पाना वैज्ञानिक तरीके से मुश्किल है। तो इसमें आज के वैज्ञानिक समाज में मेरे समाज से बिल्कुल स्थान नहीं होना चाहिए। अपशकुन को देखकर लोग कार्य छोड़ देते हैं और कार्य सोचते हैं कि अगर रास्ते में पहले दिन ही कोई चल रहा है और बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग नहीं जाना चाहते हैं कि अब कार्य तो होगा नहीं। अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है, अब नहीं होगा। यह विचार, नकारात्मक विचार से लोग ओतप्रोत हो जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ वहाँ पर जाएं और कार्य सिद्ध होगा। हमें इन नकारात्मक चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे पता चलता है कि उस मनुष्य में धैर्य का अभाव है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी से वह व्यक्ति गुजर रहा है। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का परिचय देना चाहिए। हमें इन अंधविश्वासों में बिल्कुल नहीं जाने का प्रयास करना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली जो है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें कुरीतियों को या अंधविश्वास को यानी ध्यान देने की बात है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। जन साधारण में जो अंधविश्वास व्याप्त है, कुरीतियाँ व्याप्त हैं, ऐसे अंधविश्वास को दूर करने की भरपूर आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को नए तरीके से इस अंधविश्वासों पर यानी कुठाराघात करना चाहिए। कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि जो ऐसे प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जो तत्व या जो लोग, उन पर भी कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ध्यान देने की बात है। ये शकुन अपशकुन की बातें जो है समाज को हानि पहुंचाती हैं। जादू टोना की बात भी समाज में एक प्रकार का कोड़ है। इसमें फंस कर के बहुत लोग अपनी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, आर्थिक रूप से विपन्न हो जाते हैं, शारीरिक रूप से विपन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में, क्योंकि यह जब बातें रहती हैं कि ये चीज़ें
किसी ने उनको वशीकरण कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने ये कर दिया। अब ये बात जो उसके दिमाग में आ जाती है तो मानसिक स्थिति व्यक्ति की कमज़ोर पड़ जाती है और उससे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा, उसका शरीर, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। नकारात्मक सोच जो है व्यक्ति को उसके लक्ष्य से उसको दूर कर देता है। याद रखें, जादू टोना करने वाले आज भी समाज में जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, जादू टोना अंधविश्वास को जो बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो कारण हैं, उन पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी नकारात्मक विचार समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सकारात्मक विचारों के लिए हमें याद रखने की बात है कि हम जो भी पूजा पाठ करें, जो भी सारी चीज़ें करें, ईश्वर की आराधना करें, भक्ति करते हैं, नमाज करते हैं, सामाजिक समरसता के लिए होनी चाहिए, सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए। उसमें नकारात्मक विचारों का बिल्कुल स्थान नहीं होता है। यह चीज़ हम बिल्कुल मानें। इस तरह से यह निबंध मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।